भगवान कृष्ण के जन्म महोत्सव की बहुत बहुत बधाई। जन्माष्टमी और भगवान कृष्ण का महोत्सव लोग मनाएंगे, जन्माष्टमी भी मनाएंगे, आप और हम भी मनाएंगे, खूब जन्मोत्सव भी हो। जन्माष्टमी का भी पर्व है, तो आप सभी को अभी से भगवान कृष्ण के जन्म महोत्सव की बहुत बहुत बधाई। हमारे गट्टू गोपाल कल्लू जी महाराज साल में एक बार उनके स्नान का हम लोग रखते हैं। तो कल रात्रि को 8 बजे से 9 बजे तक हमारे यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पर आप लोग लाइव ठाकुर जी के 1 घंटे का 8 बजे से 9 बजे तक स्नान का दर्शन रात्रि को कर सकेंगे। मोबाइल पर आप लोग आराम से अपने यूट्यूब फेसबुक पर ठाकुर जी के सुंदर स्नान का दर्शन, जो साल में एक बार का हम लोग करते हैं, उसका दर्शन आप कर सकते। महोत्सव लोग मनाएंगे, जन्माष्टमी भी मनाएंगे, आप और हम भी मनाएंगे, खूब जन्मोत्सव भी हो पड़ेगी। पर क्या श्रीमद् भागवत कथा कहती है, क्या भगवान कृष्ण का जन्म केवल जन्मोत्सव एक ही दिन मनाना चाहिए? श्रीमद् भागवत कथा में वेद व्यास जी वर्णन करते हैं, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि अपने दिल में रोज मनना चाहिए कि आज मेरा कृष्ण मेरे हृदय में प्रकट हुआ है, आज मेरा कृष्ण मेरे हृदय में प्रकट हुआ है, आज मेरा कृष्ण मेरे नगर में प्रकट हुआ है, आज मेरा कृष्ण मेरी रोमावली में प्रकट हुआ है, आज मेरा कृष्ण मेरी चित्तवृत्ति में प्रकट हुआ है, आज मेरा कृष्ण मेरे नयनों में प्रकट हुआ है, आज मेरा कृष्ण मेरी श्रवण शक्ति में प्रकट हुआ है, आज मेरा कृष्ण मेरी श्वासों में प्रकट हुआ है, आज मेरा कृष्ण मेरे हृदय में, मेरे चित्त में, मेरी वृत्ति में प्रकट हुआ। केवल साल में एक दिन भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव नहीं, रोज प्रतिदिन अपने भीतर भगवान के प्रागट्य का जन्मोत्सव होना चाहिए। 16,108 रानियां जब संतान नहीं हुई तो भगवान कृष्ण ने गुरु गर्गाचार्य बाबा को बुलाया। गुरुदेव, आप हमारे कुल के गुरु हो, आपने हमको गुरु दीक्षा दी है, गुरुदेव हमारे यहाँ संतान नहीं है, आप कृपा करिए। गुरु गर्गाचार्य बाबा ने कहा, कृष्ण आप द्वारका के नजदीक में एक एक रानी को बिठाकर 11-11 दिन तक शंकर जी का अभिषेक करिए महाराज, और शिव का अभिषेक करना, और 11-11 दिन तक शंकर भगवान का अभिषेक भगवान कृष्ण ने द्वारका के नजदीक में नागेश्वर के शिवलिंग की स्थापना करते हुए उसका अभिषेक किया। तब भगवान शंकर प्रकट हुए। मांगो कृष्ण, आपको क्या चाहिए? कन्हैया कहते हैं मेरे यहाँ औलाद नहीं है। भगवान शंकर कहते हैं आप चिंता ना करें कृष्ण, आपने एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक मेरा अभिषेक करा है, तुम्हारी एक एक रानी से 11-11 संतान उत्पन्न होगी, तो 1,77,180 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए शंकर की कृपा से। सत्यभामा जी ने रुक्मणी जी से कहा, रुक्मणी जी ये बताओ, आखिर द्रौपदी का और कृष्ण का संबंध क्या है? ऐसा क्या संबंध कि द्रौपदी को दुख आता और कृष्ण दौड़कर चले जाते, द्रौपदी को तकलीफ आती और कृष्ण दौड़कर चले जाते? ये द्रौपदी और कृष्ण का संबंध क्या? उस समय पर भगवान कृष्ण प्रकट होकर उन्होंने सत्यभामा जी से कहा, द्रौपदी मेरी बहन है, मेरे हाथ में चोट लगी थी तब उसने मुझे राखी बांधा, वो मेरी बहन है, वो मेरी बहन है। कृष्ण चले गए, फिर सत्यभामा बहुत प्रश्न करे। सत्यभामा जी ने फिर प्रश्न करा, रुक्मणी जी ये द्रौपदी को थोड़ी सी भी अक्ल नहीं है क्या? क्यों? रजस्वला धर्म से 3 दिन का रजो धर्म था इसका, और इसने हमारे स्वामी को पुकार लिया, भगवान को बुलाया और भगवान ने जाकर इसका चिन्ह बढ़ा दिया। रजो धर्म में तो स्त्री मंदिर नहीं जाती, सामान नहीं छूती, और इसने भगवान को पुकार लिया और भगवान जाकर उसका चिन्ह बढ़ा दिया। समझ में नहीं आया मुझे, तो ये खेल समझ में नहीं आया, मुझे ये खेल समझ में नहीं आया। भगवान कृष्ण फिर प्रकट हुए और भगवान कृष्ण ने कहा, सुनो सत्यभामा, शुद्ध हो अशुद्ध हो, किसी भी अवस्था में, स्वस्थ हो अस्वस्थ, घर में सो रहे हो कि पलंग पर सो रहे हो कि हॉस्पिटल में सो रहे हो, किस अवस्था में हो, परमात्मा भगवान कृष्ण कहते हैं मैं ये नहीं देखता कि आप शुद्ध हो कि अशुद्ध हो, मैं तो ये देखता हूं कि आपने मुझे दिल से पुकारा है, और पुकारा है तो मुझे जाना है। चलो, यहाँ इतनी मेरी जीजियां बैठी हैं और इतने मेरे जीजा और मेरे बेटा बेटी, मेरी माताएं भाई बैठी हैं, और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं वो भी सुन रहे हैं, मैं उनसे भी पूछूं और आपसे भी पूछूं, आपके बच्चे